हैं कि जब भगवान कह रहे हैं कि तेषाम हम समुद्धरता, मैं ही उनका समुद्धार करने वाला हूं। आज हमारा प्रश्न भगवान से यह है कि तेषाम अहम समुद्धरता क्यों कह रहे हो, सर्वेशाम अहम समुद्धरता क्यों नहीं कहते? कहना तो तुम्हें यही चाहिए, जब तुम जगत के संचालक, जगत के नायक, जगत के पिता हो तो सभी का उद्धार तुमने करना चाहिए। यह छोड़ के तुम केवल बोल रहे हो तेषाम, इनमें से भी कुछ गिने चुने ही लोगों का उद्धार मैं करूंगा। यह पक्षपात कैसे संभव हुआ? यदि भगवान के यहां पक्षपात हो तो आप ब्रह्म हो ही कैसे सकते हो? क्योंकि ब्रह्म के लिए ही स्वयं भगवान के ही वे शब्द हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अरे परमेश्वर निर्दोष क्यों है? क्योंकि वहां पक्षपात है नहीं। अब जब पक्षपात है नहीं और फिर भी यहां पे सभी लोग, अरे यहां कौन नहीं है कि जो संसार में तड़प रहा है? मच्छर से लेकर के मनुष्य से लेकर के देवराज इंद्र भी इस संसार में तड़प ही रहा है। सबके हृदय में जो आग लगी हुई है, कलेजे में जो आग लगी हुई है, भाई इस आग को कौन बुझाए? प्रश्न ये है कि बताओ कि कोई रईस, कोई पंडित, कोई स्त्री, कोई पुरुष इस प्रकार शांत होता है? सबके हृदय में जो आग लगी हुई है, कलेजे में जो आग लगी है, महाराज ये संसार दावाग्नि कैसे शांत हो, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर भी यही है कि जब परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो ये दावाग्नि शांत हो जाती है। जब सभी लोग तड़प रहे हैं तो भगवान आपके लिए तो योग्य यही था कि आप बोलते सर्वेशाम अहम समुद्धरता, मैं तो सबका ही समुद्धार करने वाला हूं, और फिर भी आप पक्षपात कर रहे हो। यह आपके मुख से वचन शोभा न देता हो। भगवान श्री कृष्ण यहां पे एक बात आपको संकेत कर रहे हैं, और भगवान के उस संकेत का एक छोटी सी कहानी में, छोटी सी कथा में आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। प्रहलाद जी का समय खत्म होने आया। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने विष्णु दूतों के साथ विमान भेजा, कहा कि प्रहलाद को ऊपर ले आओ विष्णु लोक में। जब प्रहलाद जी चढ़ने लगे तो प्रहलाद जी को ख्याल आया, ये मन में विचार आया कि मेरी प्रजा यहां पे मैं तड़पते छोड़ूं और मैं जाऊं वैकुंठ लोक। इसीलिए प्रहलाद जी ने विष्णु दूतों से कहा कि देखना भैया, रुक जाओ, यह विमान अद्भुत है, चाहे तो तुम मेरे राज्य के सारे लोगों को, सारी प्रजा को इसमें बिठा के ले जा सकते हो, क्यों नहीं ले जाते? उन्होंने कहा प्रहलाद जी आप इस बात में न पड़िए, सोशल सर्विस मत करिए, आप बैठिए और चलिए। उन्होंने कहा, विनंती की कि रुक जाओ थोड़ी देर, मैं यहां पे अपने प्रजा में से यदि कोई चलने के लिए तैयार है तो जाके पूछता हूं। प्रहलाद जी गए, देखा कि कोई वृद्ध लोग हैं, उनसे पूछा कि आप चलेंगे? तो संभावना तो यही थी कि वृद्ध लोग कम से कम ये उत्तर दे कि हाँ जी, अगर आप भगवान का दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं तो हम उद्युक्त हैं, हम तैयार हैं, तुरंत विमान में बैठ जाएंगे। परंतु उन वृद्ध लोगों ने कहा कि रुको, अभी अभी तो मेरे नाते पोते सब लोग हुए हैं, तुम्हारे साथ हम आए कहां से? हमारे पास फुर्सत नहीं है, जाओ। उठे वे और गए, कोई युवा लोग हैं, उनसे जाकर के पूछा कि क्या तुम वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने चलोगे? उन्होंने कहा क्षमा करना, अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी अभी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको छोड़ करके हम कैसे आ जाएं? प्रहलाद जी वहां भी निराश हो गए। आखिरकार देखा छोटे बच्चे कहीं खेल रहे हैं, उनसे जाकर के पूछा क्या तुम चलोगे भगवान के दर्शन करने? इन बच्चों ने कहा अभी हमको डिस्टर्ब मत करना, हम खेल रहे हैं, हमें मत बुलाओ। प्रहलाद जी निराश हो गए कि यहाँ पे ना ही वृद्ध आने के लिए तैयार है, ना ही युवा आने के लिए तैयार है, ना ही बच्चे ही भगवान का दर्शन करने के लिए तैयार है।
परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः, किसी को नहीं चाहिए कि परमेश्वर का दर्शन कर ले। आखिरकार निराश होकर के जब जा रहे थे तो एक सुअर और सुअरनी, सुअर मतलब वराह, ग्राम्य सुकर, कहीं पे बस यूं ही लेटा हुआ था कीचड़ में और बड़ा मौज ले रहा था कीचड़ में लेटे लेटे। उन्होंने जाकर के उस सुअर से पूछा कि हे ग्राम्य सुकर, चलोगे तुम वैकुंठ? उस ग्राम्य सुकर और सुकरिन ने कहा चलेंगे, लेकिन ये बताओ तुम्हारे वैकुंठ में ऐसा कीचड़ मिलेगा क्या? ये कीचड़ जो गंदी नाली है वैसा तुम्हारे वैकुंठ में मिलेगा क्या? उन्होंने कहा वैकुंठ में ये कहां सुविधा होगी, वैकुंठ तो सारा क्षीर सागर है। सुअर सुअरनी भी बोली माफ करना, हमारे लिए यही अच्छा है, तुम जाओ वहां पे लेटे रहो क्षीर सागर में, परंतु हमें माफ करना। अब देखना, उद्धार तो सभी का हो सकता है, लेकिन होता तो उन्हीं का है कि जिनके चित्त में तीव्र इच्छा हो। इसीलिए भगवान ने कहा तेषाम न के सर्वेशाम, और तेषाम की परिभाषा भगवान ने आगे आने वाले चरण में कर दी, मई आवेशित चेतसाम। ये तेषाम है कौन? कौन ये लोग कि जिनका भगवान उद्धार करना चाहते हैं? भगवान कहते हैं मई आवेशित चेतसाम, जिनका चित्त मुझ में आवेशित प्रवेशित है, मुझ में ही घुसे बैठे हुए हैं, मुझसे निकलना नहीं चाहते, मैं उनका समुद्धारक हूं। आप सभी लोगों को यही कहना, यही संदेश है। सद्गुरु के चरणों में बैठ करके एक बात सीखनी है कि अपने चित्त में, अपने हृदय में, अपने जीवन में परमेश्वर के दर्शन की इच्छा तीव्र कैसे हो, छटपटाए कैसे, तड़प कैसे उत्पन्न हो, ये सद्गुरु के चरणों में बैठकर सीखना चाहिए। यही तीव्र मुमुक्षा जब जग जाती है तब सद्गुरु की अनुकंपा, अनुग्रह तुरंत उतरता है। अधि ही भगवो ब्रह्मेति, अरे भाई सद्गुरु यहाँ पे अनुग्रह करने के लिए रुकते नहीं है। और तेषाम हम समुद्धरता, वही जो भगवान है वही सद्गुरु रूप में आपका हमारा उद्धार करने के लिए कटिबद्ध है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ये वाक पुष्पांजलि इन सब महात्माओं के चरणों में, तथा जो सिद्धारूढ़ महाराज जो सिद्धों के भी सिद्ध हुए हैं, अद्भुत ब्रह्मनिष्ठ योगी हुए हैं, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के चरणों में अपनी ये वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत्। पूज्यರ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ